ओम शांति। आज 5 जून हो गई है। जून मास में 5वां दिन। अच्छा, तपस्या भी करनी है, भट्टी भी लगानी है। अब भट्टी में तो और ही अग्नि निकलेगी। अब वो योग अग्नि कौन सी होती है? उससे 5 विकार जलेंगे। और बाहर की देखो गर्मी कितनी है ना। प्रकृति भी कितने प्रचंड रूप में है। वो अपनी गर्मी बता रही है प्रकृति। आत्मा विकारों की अग्नि में जल रही है, ठीक। और बाहर प्रकृति मनुष्य आत्माओं के द्वारा किए हुए विकर्मों से जल रही है, इसलिए वो ऐसी है। अगर हमें शीतल करना है तो पहले आत्मा शीतल होगी तो प्रकृति शीतल हो जाएगी। अभी प्रकृति का असर आत्मा पर है, आत्मा का असर प्रकृति पर नहीं है। बाहर देखो कितने। अभी हम तो एक सेफ स्थान पर बैठे हैं। बाबा ने हमें सब प्रबंध दिए हैं। वहाँ भी देखो जहाँ ये प्रबंध नहीं है तो दिल से शुक्रिया निकलना चाहिए पहले तो, कि बाबा ने प्रबंध दिए और उसका उपयोग करने के लिए हम बच्चे बैठे हैं। पर साधना पर असर नहीं पड़ना चाहिए। साधन तो मिले हैं पर साधना पर असर ना पड़े। इसे बाबा कहते साधनों का प्रयोग करो पर साधना खत्म नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट नहीं होना कि साधन है तो साधना करें, अब साधन नहीं है तो साधना में नहीं। इसलिए हमारा जो योग है, राजयोग है, वो बहुत सहज है। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी घड़ी कर सकते हैं। और हमें तो साथ साथ लेकर चलना है ना, हर घड़ी करना है। ये नहीं कि सुबह किया शाम को किया हो गया काम पूरा। हर एक्टिविटी में, हर एक्शन में बाबा की याद होनी चाहिए। क्योंकि बाबा बताने आए कि दुनिया देखो जल रही है, तो ये तुम्हारे रहने लायक तो नहीं है, या है? जब ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है तो फिर मैं तुमको यहाँ थोड़ा छोड़ सकता हूँ। इस पतित विकारी दुनिया में, जलने वाली दुनिया में तुमको छोड़ूंगा क्या? नहीं छोड़ सकता। इसे मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। एक ऐसी सुनहरी एकदम स्वर्णिम दुनिया जहाँ सब शीतल ही शीतल है। आत्मा भी शीतल है, प्रकृति भी शीतल है। वहाँ पर फिर इन साधनों की जरूरत नहीं है। प्रकृति ऑटोमेटिक आत्मा के हिसाब से चलती है। अभी आत्मा को प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है। इतना नियंत्रण नहीं है ना अभी, क्योंकि तमो प्रधानता है, वो सतो प्रधानता है। सदा बाहरी मौसम में ठंडा शीतल, तो देखो आत्मा कितनी शीतल होगी जो प्रकृति को उसने परिवर्तन कर दिया। तो अभी वो अभ्यास करने का समय, पुरुषोत्तम संगम योग। जब हमें शीतलता भी पता है और बाहर की गर्मी भी पता है और अंदर आत्मा कैसे जल रही है वो भी पता है, तो दोनों में शीतल रहना, ये अभ्यास साधना से होना है, राजयोग से होना है। तो बाबा क्या कहते, देवता बनना है तो पहले पक्का ब्राह्मण बनो। देवता तो कल बनेंगे पर संस्कार अभी आएंगे। संस्कार तो अभी आएंगे ना। तो शीतल होना है या जलते रहना है? शीतल होना है ना, तो आत्मा को शीतल बनाओ, मीठी बनाओ, शीतल शांत। जितना शांत चित्त होगी आत्मा उतना ज्यादा नियंत्रण होगा। अभी हम अपने संस्कारों के वशीभूत है, स्वभाव के वशीभूत है, कोई ना कोई बात के वशीभूत है। माना परमात्म ज्ञान इतना बड़ा उच्च कोटि का, उसका असर कम होता है, कमियों का असर ज्यादा होता है। तो फिर तो हम वशीभूत ही हुए ना। संस्कार स्वभाव का जो पुराना है रावण का, उसका असर आत्मा पे इतना हो रहा है कि 4 दिन हो गए हैं बात से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। माना इतना प्रभाव है माया का। और राम माना शिव बाबा
परम पिता परमात्मा जो रोज इतनी समझानी देता है, रोज ऊंचा ऊंचा श्रेष्ठ स्वमान देता है, उसका प्रभाव इतना कम। और माया ने कुछ कहा या किसी ने कुछ कहा तो ऐसे झटका लगता है जैसे पता नहीं क्या कह दिया, तीर की तरह चुभती है वो बात। जब भगवान अपने बच्चों की महिमा करता है तो उसमें भी तो आपको शान अनुभव होनी चाहिए ना, लेकिन वो कम और अभिमान ज्यादा आ जाता है। इसलिए बुराइयां जल्दी असर करती है आत्मा के ऊपर, अच्छाई कम असर करती है। तो हम पक्के ब्राह्मण तो बने ही नहीं है, अच्छे ब्राह्मण भी नहीं बने, पक्के ब्राह्मण भी नहीं बने। तो जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता तो बन ना सके। अब ये सत्संग और सत्संगों से अलग है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पर क्या है? पढ़ाई है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, पूजा नहीं करनी है, पूजा लायक बनना है, पूजना नहीं है। जिनको पूजते आए आज उनके जैसा बन के दिखाओ। माँ बाप अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा आगे जाए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मैं इंजीनियर और मेरा बच्चा बीए पास करे, बस कि मेरा इसके ऊपर रोब रहेगा, मैंने इंजीनियरिंग की और ये बीए पास है। सिर्फ ऐसा कोई माँ बाप हो कि मैंने जो पढ़ाई की उससे और श्रेष्ठ पढ़ाई मेरा बच्चा करे। तो परम पिता परमात्मा जो हमको पढ़ाई करा रहे हैं ऐसा पद दिलाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कि मैं तो चला जाऊंगा पर सारे कल्प में तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, भले मुझे भूल जाएंगे। कल्प के अंत तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, मैं किसी को याद नहीं रहूंगा। ये है माँ बाप की देन, जिसे कहते हैं वरदान। ये वरदान दी है परमात्मा ने संगम परम बच्चों को कि तुम्हारा नाम लास्ट तक रहेगा, भले मुझे माने ना माने। इसे यही हुआ। आज जो देवी देवताओं का स्वरूप है उसे हम मानते हैं। निराकार जो ज्योति स्वरूप शिव बाबा है उसे पहचानते ही नहीं है। आप कहोगे शिव बाबा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो कहेंगे हाँ है पर शंकर है। तो शिव शंकर को एक कर देंगे तो उसमें भी शिव बाबा को पूरी तरह से नहीं जानते, उसमें भी शंकर जी की पूजा करेंगे। माना शिव बाबा की पूजा भी अधूरी, वो साथ में लगाए शंकर जी जो देवता है, आकारी स्वरूप है, पर परमात्मा तो शिव बाबा है, उसको भूल जाते हैं। तो ये इसलिए बताया कि भगवान हमको क्या दे रहे हैं, हम उसका रिटर्न क्या देते हैं। सिर्फ एक जन्म हम उसको देते हैं और वो पूरे कल्प के जितने वर्ष है हमको दे देता है अपने। सत्युग त्रेता उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसको याद भी नहीं करते क्योंकि सुखी है, कुछ है ही नहीं, दुख ही नहीं है तो क्या याद करेंगे। द्वापर कलयुग, द्वापर भी ऐसे ही चला जाता है, कोई दुख ज्यादा नहीं होता, इतना कोई दुख नहीं आ जाता। ये कलयुग में होता है, वो भी अंत में, जब बहुत तमो प्रधानता होती है और सब कुछ अति में चला जाता है, तब आता है दुख। तो हम आत्माओं ने दुख देखा ही का है। हमें तो सुख देखते देखते ही परमात्मा मिल गया। दुख भी सिर्फ यही था कि उसी से दूर है इतने समय से, जिससे मिलने के लिए नीचे उतरे हुए होंगे। सुख देखने की इतनी चाह हमें नहीं लगता किसी को इतनी है कि चलो चलो स्वर्ग में चले। ये जो संगम पर मिलन है ना परमात्मा से, इसकी तरफ ही आत्माओं को फिर से नीचे लेके आती है, क्योंकि परम धाम में मिलन नहीं है, मिलन संगम पर है, नीचे। परमात्मा भले ऊपर रहते हैं पर मिलोगे तो संगम पर नीचे ही। हाँ, आत्मा 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 परमात्मा क्या मिलेगी ज्योति स्वरूप में। हम देह में है तो परमात्मा भी देह का आधार ले हमारे सन्मुख आके बैठते हैं और सुनाते हैं, हमसे मिलन मनाते हैं।
ये है वो सौभाग्य जिसकी खातिर इतना समय मेहनत करते हैं कि तुम आओ और हमसे बात करो। हम भक्ति मार्ग में कुछ सेकंड के लिए दर्शन चाहते थे, कुछ सेकंड के लिए। सभी आत्माएं आज भी जिन जो भक्ति करते हैं ना, उनसे पूछ के देख लो आपको भगवान कितनी देर के लिए चाहिए। पूछ के देख लो कि आपको उनका दर्शन कितनी देर के लिए चाहिए, तो वो यही बताएंगे। एक सेकंड भी हो जाए ना, मैं खुश हूँ, यही कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं उसको तो 24 घंटे मुझे दिखना ही चाहिए। हर एक ये कहेगा 24 घंटे मेरे साथ जरूर रहे, लेकिन एक सेकंड दिख जरूर जाए। ऐसे ही होगा ना। तो आपके तो साथ बैठता है घंटों, आप ही की तरह बात करता है घंटों। कितना बड़ा सौभाग्य है। तो क्या हम वो नहीं कर सकते जो वो चाहता है? कितना सहज है। जिससे स्नेह, जिससे प्यार है, उसकी खातिर क्या त्याग किया बताओ? कोई त्याग किया है? कोई त्याग नहीं, अपने भाग्य को लिया है। कहते बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। पर त्याग ही नहीं है यहाँ पे तो कुछ। ये तो सहज प्राप्ति ही प्राप्ति है, भाग्य ही भाग्य है ना। भाग्य ही मिला ना। दुनिया में धोखे ही धोखे है, ठोकरे ही ठोकरे है, उनसे बच गए। तो ये क्या भाग्य हुआ या त्याग? हाँ, आप गिरो नहीं, ठोकर लगे नहीं, उससे पहले माँ बाप ने गोद में उठा लिया, तो ये भाग्य हुआ या त्याग? कि अरे नहीं मुझे ठोकर लगने देते तो मुझे समझ आता। नहीं ना, ठोकर लगने से पहले गोद में हो तो भाग्य ही तो है ना। मिट्टी लगी भी नहीं, या अनुभव करना है मिट्टी लगे, मेरे पाँव गंदे हो और मैं धुलाई करने जाऊं। दूसरे के देख लो ना, उसके गंदे है ना, तो अच्छे नहीं लग रहे, छीछी लग रहे हैं ना, तो क्यों अपने भाग्य को लात मारने। तो एक जन्म, थोड़ा सा वो भी समय, हम याद की यात्रा में नहीं रह सकते हैं ना। बहुत सहज है। अभी सुन रहे हैं तो सब कह रहे बहुत सहज है, लेकिन जिससे रियल में प्यार होगा ना, उसकी याद नेचुरल आती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यही बाबा हमको समझाते हैं कि इस सत्संग में तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट भी है, तुम पढ़ाई करते हो, और ये पढ़ाई अगर अच्छी रीति करोगे तो ऊंच पद पाओगे। तो चलो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। 5 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं, इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अगर ये बात घड़ी घड़ी सुनोगे और अपने अंदर भी घड़ी घड़ी दोहराओगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया इस बात का। मैं आत्मा, लिख लिख कर भी अभ्यास किया। मैं आत्मा, राधे आत्मा, यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा, सब ऐसे नाम लिख लिख कर। ये भी आत्मा, सिर्फ लिखने पर अभ्यास नहीं था, यहाँ बुद्धि का अभ्यास था। हाँ, और हाँ, आत्माएं ये तो याद रखती है कि ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख कर किया, तो लिखना शुरू कर देती है, लेकिन बुद्धि कहीं और लगा देती है। तो बुद्धि के साथ लिखना, ये अभ्यास। तो बाबा कहते हैं कि ये अभ्यास इसीलिए कराया जाता है कि भटक भटक कर जो बुद्धि इधर उधर भटकते भटकते आदत पड़ी है ना, तो वो
स्थिर हो जाएगी, अपने को आत्मा समझ बैठ जाएगी। तो अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे घड़ी घड़ी सुनने से। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने। किस लिए आए? देवता बनने। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, एडॉप्ट किया है अभी बाप ने हमको। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ब्राह्मण किस लिए पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? देवता बनने के लिए। ये बात भूल जाते हैं और एक साधारण जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो ही तो प्रॉब्लम आती है। हमें याद रहना चाहिए हम ब्राह्मण हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए? देवता बनने के लिए। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। अब क्लास में जाएंगे तो वहाँ टीचर पढ़ाएंगे तो उनको समझ तो आ रहा है ना हम कौन सी क्लास में आए हैं और क्या पढ़ने के लिए बैठे हैं। समझ तो आएगा कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं, या डॉक्टर ये समझेगा मैं तो इंजीनियरिंग की क्लास में बैठा हूँ। ऐसा तो नहीं होता है ना। जिस क्लास में वो गया है, जिस पढ़ाई को पढ़ रहा है, तो उसको क्लियर तो होता है ना ये बात। तो बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। पहले बने ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा की संतान माना ब्राह्मण, ठीक है ना। एडॉप्टेड बच्चे हैं ना तो ब्राह्मण बने। अब क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए कर्त ना लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? ये मनुष्य से देवता कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। सब हिंदू के हिंदू कहें कि हम देवता बनते हैं, ऐसा है क्या? हिंदू की आदमशुमारी कितनी है? कितनी है? 33 करोड़ से तो ज्यादा ही है कि सिर्फ 33 करोड़ ही है हिंदू की आदमशुमारी, जास्ती है ना। तो अब बताओ सब हिंदू तो देवता नहीं बनते ना। सोचने की बात है। तो इतने सब में से देवी देवता 33 करोड़, तो सब तो नहीं बनते। पर ये सब में से सब देखते हुए सिलेक्ट कौन से होते हैं, वो मेहनत है। सब डॉक्टर भी नहीं बनते, सब इंजीनियर भी नहीं बनते। पढ़ाई कर रहे हैं और कोई पास हो जाता, कोई ना पास हो जाते, होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे है। तो सुने, हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। ये अज्ञान से नाम रख दिया है, माना बिना नॉलेज के ये नाम रख दिया हिंदू धर्म। जबकि हिंदू धर्म नाम किसने रखा, किसने हिंदू धर्म स्थापन किया, किसको पता नहीं है। बाकी सब धर्मों का पता है कि उनका स्थापक कौन है, कब स्थापन किया, सब पता है। तो ये अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम तो भारत है, ना कि हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान नाम भी नहीं है, भारत है। भारत भारत खंड कहा जाता है, ना कि हिंदुस्तान खंड। कभी कहा है हिंदुस्तान खंड? भारत खंड कहा जाता है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि ये कौन सा खंड है। हिंदुस्तान खंड तो है ही नहीं, ये भारत है, भारत, ना कि हिंदुस्तान खंड। क्या है फिर? भारत। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ ही नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है ही नहीं। और सब धर्म चले आते हैं, जैसे बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है ही नहीं। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। हिंदुस्तान नाम जो रखा है वो फॉरेनर्स ने रखा है। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। बाप ने समझाया है आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने से पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है फिर? देवी देवता धर्म। हिंदू नहीं कहेंगे,
अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। क्या हो गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ये नहीं है। कितनी विशेष बात है देखो। ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म जो कहते हैं ना, सिर्फ ये तो एक अलग धर्म चल पड़ा है, जो हिंदू वाले होंगे ना जो ऐसे वही जाते होंगे, बाकी तो और कोई धर्म का जाता नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कौन पढ़ने के लिए आते हैं? सभी पढ़ने के लिए आते हैं ना। तो यहाँ ब्राह्मण पढ़ते हैं, भले वो किसी भी धर्म का हो, तो पहले क्या बनेगा? ब्राह्मण। हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये अच्छी रीति धारण करना है, ये पॉइंट, ये अच्छी रीति धारण होना चाहिए, ये पॉइंट कि ब्राह्मण से देवता बनते हैं। और ब्राह्मण कैसे बनते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं तो ब्राह्मण बनते हैं। अब ब्राह्मण तो बन गए, अब सोचो जो ब्राह्मण बना है वही सबसे नंबर 1 में देवता बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एडॉप्टेड बच्चे तो हो गए, लेकिन उसमें भी नंबरवार है। उसका भी कारण है कि बादशाह की तरह सुनते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, उस आधार पर देवी देवता बनेंगे। तो बहुत सहज सी बातें है, पर समझ में नहीं आती है क्योंकि मोटी बुद्धि हो गई है ना। हाँ, तो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं पाते क्या ब्राह्मण देवता शूद्र क्षत्रिय ये क्या गोल गोल घुमा देते हैं, समझ नहीं आती है। तो ब्राह्मण कैसे बने? पहले इनके बच्चे बने, ब्रह्मा मुखवंशावली बने, मतलब बच्चा पैदा हुआ। अब जब बच्चा पैदा होता है तो क्या पता क्या निकलेगा, सहज सी बात है, सपूत निकलेगा, कपूत निकलेगा, नालायक निकलेगा, कुल कलंकित निकलेगा, क्या पता। और जब पैदा होता है तो बड़ा अच्छा लगता ही है। पैदा हुआ तो अच्छा ही लगता है। कौन सा बच्चा है जो पैदा हो तो अच्छा ना लगे? तो सबको अच्छा ही लगता है ना। तो वारिस उम्मीद क्या होती है माँ बाप की कि वारिस बच्चा पैदा हुआ है। बाप तो सर पे ताज ये इसी आधार पर ना, नहीं मेरा बच्चा पैदा हुआ ना, वारिस है। धीरे धीरे उसके लक्षण पता पड़ते, ये तो कुछ और ही है। तो फिर माँ बाप को देखना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है उसको अपनी जायदाद दे भी ना दे, क्या करे। अभी जायदाद दे दे और जो दूसरे भाई बहन उसको ना समझे कुछ, तो ऐसा नालायक भी कोई पैदा हो गया तो फिर क्या करेंगे? क्या समझे। तो जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण बन जाते हैं। अब ब्राह्मण बन गए तो हम देवता बन गए, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, और जितनी जो पढ़े, जितना जो धारण करे। स्पष्ट? तो ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो ना, तो ये समझाना अच्छा है, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है कि कैसे ब्राह्मण कैसे बनते हो, फिर देवता कैसे बनते हो। ये बहुत अच्छा टॉपिक है समझाने के लिए। अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तम प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे ना तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। जब चित्र पर समझाएंगे ना तो उनका जो घमंड है ना वो टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे कहीं समझते हैं ना जिनको ऐसे घमंड रहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ। अरे ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण भी कौन है? क्योंकि पहले क्या होता था, ब्राह्मणों को अपने ऊपर बहुत वो रहता था, हम कौन है? उच्च कोटि के ब्राह्मण। तो वो किसी को कुछ नहीं समझते थे और उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते थे। ऐसा ही हुआ है। ब्राह्मणों को बहुत उच्च कोटि का समझा जाता था, राजा भी झुकता था ब्राह्मण के आगे। तो लेकिन अब है सच्चा ब्राह्मण बनने का समय। वो ब्राह्मण तो कुकवंशावली हुए, और वो आज के समय में तो कौन ब्राह्मण है? जो अनाप शनाप खाते हैं वो क्या ब्राह्मण हुए? वो काय के ब्राह्मण? जो मुख में कुछ भी डाल ले, कुछ भी अनाप शनाप खा ले, वो काय के ब्राह्मण हुए? तो ब्राह्मण की तो अपने धारणाएं बहुत पक्की होती थी, तभी वो ब्राह्मण कहलाए जाते थे, तभी इतना सम्मान होता था। तो आज है रियल बनने का ब्राह्मण समय, वो है। अब है मुख वंशावली, सच्चे ब्राह्मण बन गए। इसमें कोई किसी धर्म का ऐसे कोई मतलब नहीं है। ये तो आत्मा के धर्म नहीं है, ये तो शरीर के धर्म है। जहाँ जन्म हुआ वह उस हिसाब से धर्म हो गए। तो ये जो घमंड है ना, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ये सब टूट जाएगा।
तो समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है कि ये तो पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। माना जो चित्र बनाते हैं ना, वो दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है, तो शोभनिक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं ना, नक्शा देख लिया, भारत का मैप देखा, फिर वर्ल्ड का मैप देखा, तो बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ जाता है, अच्छा ये यहाँ पर है। ऐसे बताओ अमेरिका वहाँ पर है, लंदन वहाँ पर है, तो ऐसे समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे है। तो जब बच्चों को नक्शा दिखाया जाता है ना कि ये देखो ये मानसरोवर है, ये ऐसा है, ये यहाँ पर है, ये कनाडा यहाँ पर है, तो सब सहज समझ आ जाता है। बच्चों को झट मैप अच्छी तरह से समझ आ जाता है, क्योंकि दिखाई पड़ता है ना, तो वो चित्र अच्छे से। तो बाबा कहते हैं देखो स्कूल में तो उनकी बुद्धि में नक्शा रहता है ना, तो तुम्हारे भी जो ये चित्र है ना, दिन प्रतिदिन कैसे होते जाएंगे, शोभनिक, वो और भी सुंदर बनते जाएंगे। तो जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर ये रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये पुरानी दुनिया देखो बच्चे विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है ही नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है ना, रहने के स्थान को ब्रह्म महतत्व से योग लगाते हैं, परम धाम से योग लगाते हैं। परम धाम में रहने वाले परमात्मा से योग नहीं लगाते। परम धाम में हमें मोक्ष मिले, हम लीन हो जाएं, किसमें, बस ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए, ऐसे कहते रहते। तो वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचे, कहते हैं यह तो जैसे देवता है, कोई अच्छा होता है, कोई अच्छे संस्कारों का होता है, तो क्या कहा जाता है, ये तो जैसे कि देवी है, ये तो जैसे कि एक देवता है। जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है, ऐसे कहा जाता है ना। तुम समझते हो ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। देखो कितनी वंडरफुल बात है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से कभी भगवान ना निकला हो, भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए हैं, वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं होगा। भारत खंड के सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में सिर्फ भारत, ठीक है, बाकी और कोई खंड नहीं। अभी तो भारत इतना छोटा सा दिखाई पड़ता है ना, हम बाकी सब खंड ऐसे ऊपर नजर आते हैं, बाकी भारत छोटा सा दिखाई पड़ता है। फिर भी भारत की अट्रैक्शन पूरे विश्व में बनी हुई है। ये जो भारत में है ना, वो हमारे पास नहीं है। हाँ सोचो, हम भारत में रहते हैं, कहाँ रह रहे हैं? भारत में। भगवान भारत में, ठीक है, पढ़ाता भी है भारत में, और मातृभाषा हिंदी सबको समझ आती है ना, ये भी भारत में। बाबा की डायरेक्ट मुरली, ये भी भारत में। और बाबा को कभी भारत नहीं भूलता, कभी नहीं। एक भी साकार मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा ने भारत की महिमा ना की हो और भारत को याद ना किया हो। तो सुना भारतवासियों, हाँ, कितना नशा होना चाहिए। थोड़ा नशा तो दिखाओ
है? नशा है? कहाँ पर रहते हो? भारत में। क्या बात है, नशा होना चाहिए ना। देखो यहीं सारी ऋतुएं होती है, सब कुछ मिलेगा कहाँ? भारत में। और तो कहीं ठंड पड़ती है तो ठंडी पड़ जाती है, हाँ कहीं गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ती रहती है, यहाँ सब कुछ पड़ता है, सारी ऋतुएं। हाँ सब एंजॉय करो। क्या मिलता है? भारत में। देखो कितनी बार आज बाबा ने भारत भारत का है, ठीक है, समझे? कहाँ बैठे हो? भारत में। निराकार का भी अर्थ वो नहीं समझते हैं, अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए हैं। बाबा ने ये इसीलिए कहा क्योंकि वो समझते नहीं है ना, बाकी और समझेंगे नहीं, तो ये नॉलेज तुम्हें अभी बाबा तो स्पष्ट स्पष्ट समझा रहे हैं। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। अभी वे एक धर्म ही नहीं है, बाकी सब के सब खड़े हैं। जो एक धर्म वही रहेगा सतयुग में, वही एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बेनन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं है, बाकी सारा झाड़ सड़ा पड़ा है और वो भी खड़ा हुआ खड़ा है ना, सारा झाड़। बाकी वो एक ही धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले क्या बनना पड़े? ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत में एक ही है, फिर वे अलग अलग कैसे हो गए? भारत तो एक ही है ना, भारत तो एक ही है, फिर ये अलग अलग कैसे हो गए? कोई महाराजा कोई राजा रानी, ये अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नामो निशान ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र चित्र खड़े हैं। नंबर 1 है सूर्यवंशी। राम को सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए या चंद्रवंशी बनने? नहीं, थोड़ा सा सोच लो। हाँ क्या बनने आए हो? अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, ना कि चंद्रवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा ही यही है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, पहले कितनी बार सुनी होगी सत्यनारायण की कथा। उसमें पूछो कथा कहाँ है? कोई कथा नहीं है, कहानी सुना दी। उसने कथा रखी, उसने पूरी नहीं की, वो प्रसाद लेकर नहीं गई, उसका पति डूब गया, फिर उसने दोबारा कथा रखी। फिर अरे कथा कौन सी रखी? वो कथा नहीं पता है पर रखी, माना ये कहानी है, ये किसी की जीवन कहानी है, पर कथा कौन सी रखी जाए जिसके आधार पर मनुष्य नर से नारायण और नारी लक्ष्मी बन सकती है? वो कौन सी कथा है? वो नहीं पता। तो ये है वो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा जो आप सुन रहे हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर है, ये जरूर है कि पाते जरूर है। अभी सब बंधन में, ऊपर से आज भी अगर आत्मा आएगी तो वो किस में आएगी? बहुत गुह्य बात है कि सभी आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति पाती जरूर है, सभी आत्माएं। क्योंकि ऊपर से अगर आज भी कोई आत्मा आती है तो वो सबसे पहले जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। ऐसे नहीं आते ही उसको दुख देखना पड़ेगा, नहीं।
आते वो सुखी होगी, फिर धीरे 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 उसकी कलाएं कम होती जाएंगी और बहुत जल्दी उसकी डिक्रीजिंग हो जाएगी, तो वो बहुत जल्दी देखेगी। पर मुक्ति धाम से जीवन मुक्ति अवस्था में ही आएगी, जीवन बंध में नहीं। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। ये एक खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं, यहाँ रहने वाले नहीं हैं। कैसे आते हैं, ये सब बातें समझाई जाती है। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है ना, बुद्धि में अभी। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, ये नहीं कि हम कोई अक्लमंद थे। अभी हमें बात पता चला है कि बाबा ने हमें कैसे बुद्धि दी है, ये अभी पता चला है। पहले हम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं। दान पुण्य करेंगे तो राजा के पास जन्म लेंगे, फिर राजा बनते हैं। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं ना, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला ही नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पति से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का तो देखो बच्चे कोई भी है ही नहीं, सब कन्वर्ट हो गए। और धर्मों में ना सब कन्वर्ट हो गए। जो देवी देवता धर्म के थे वो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले ना बच्चे तुम्हें बाप का परिचय देना है। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए। बोधी मुसलमान आदि तो ढेर हो गए ना बच्चे। तलवार के जोर से भी मुसलमान बने हैं। किसके जोर से? तलवार के जोर से भी मुसलमान बने हैं। कन्वर्ट किया गया था ना, उनको कन्वर्ट किया गया तो तलवार के जोर से बने। माना डर था, मृत्यु का डर था, तो इसीलिए मुसलमान बन गए। बोधी भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बोधी बन गए। माना ऐसा था। कन्वर्टेशन कैसे हुई है, वो सारे के सारे कैसे कन्वर्ट हो गए, वो भी बाबा हमको समझाते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन को तो पता नहीं कि कैसे बने होंगे, क्योंकि अपने में इतने बिजी होते हैं तो नहीं समझ पाते। लेकिन बाबा हमको सब बातें समझाते हैं कि मुसलमान कैसे बने, बोधी कैसे बने। एक ही स्पीच सुनते थे तो हजारों बोधी बन जाते थे। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय क्रिश्चियंस की है, सबसे जास्ती। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है कि ये सृष्टि की वृद्धि कैसे हुई है, सब फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्र जो दिखाते हैं वो विष्णु को दिखाते हैं, पर मनुष्यों को ये नहीं पता कि ये चक्र विष्णु को क्यों दिया गया। स्वदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण या नारायण को कहते हैं, है ना। और किसी को स्वदर्शन चक्र नहीं दिखाते। हाँ, श्री कृष्ण या नारायण को कहते। ये भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। विष्णु, श्री कृष्ण, नारायण। विष्णु, श्री कृष्ण, नारायण, ये तीनों का क्या कनेक्शन है। हाँ, तो ये भी समझाना चाहिए। ये तीनों ही एक है, ये तीनों ही एक है। पहले श्री कृष्ण, फिर नारायण, फिर विष्णु। इसलिए इन्हें तीनों को ही माना उन्होंने
सुदर्शन चक्र, लेकिन जब ये तीनों ही एक ही है। वास्तव में ये सुदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है, उनके लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं, नारायण को भी सुदर्शन चक्र, क्योंकि वहां पर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से सुदर्शन चक्र घुमाना पड़े, और विष्णु को भी नहीं, पालन करता उनको भी नहीं। जो पालन करता होगा तो सुदर्शन चक्र की भी जरूरत, लेकिन ये सुदर्शन चक्र तो तुम्हारा होना चाहिए ना, तुम ब्राह्मणों का, लेकिन तुम्हें दे नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि सीधा घुमाने के बजाय उल्टा घुमाना शुरू कर देते हैं। ये स्वदर्शन चक्र है, ये सीधा घुमाना चाहिए, माना अपना दर्शन करना चाहिए। स्वदर्शन चक्र माना खुद का दर्शन करें, खुद की बुराइयों को निकालने के लिए स्वदर्शन चक्र। लेकिन एक है परदर्शन चक्र, माना दूसरे की बुराइयां देखना। तो वास्तव में तो ये स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए, स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से ही बनते हो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, ये मारने काटने का नहीं है, ये ज्ञान की बातें है। जितना तुम्हारा ये ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, ये चक्र जो दिखाते ना कोई हिंसा नहीं है, ये चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। क्या बनाता है? अहिंसक। कहाँ की बात कहाँ ले गए, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके कि कहाँ की बात को कहाँ लगा दिया गया है, ये बाप के सिवाय को समझा ना सके। तो मीठे मीठे बच्चों को तो अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं, पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, चलो तुम्हें तो आत्मा ही कहते हैं, सोचो। तुम्हें तो आत्मा ही कहा जाता है, आत्मा हो आत्मा ही कहा जाता है, पर परमात्मा को तो ठिक्कर भीतर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी गलानी की है, बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर भीतर कन कन में, कभी कहा जाएगा? आपस में आपको कोई दोस्त बहुत प्यारा है, अरे क्या बात है, मुझे वो जा रहा था ना डॉगी, उसमें तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा था, हमारा इतना प्यार हो गया उस डॉगी में, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा था। तो वो भी लाएगा डॉगी और तुम्हारे पे छोड़ देगा। कभी कहा जाता है? नहीं, प्यार है ना। वो भैंस दिख रही थी, मुझे भैंस का चेहरा तुम्हारी तरह दिख रहा था। कोई किसी को ऐसा नहीं कहता, कहता है कभी? नहीं, प्यार है। कभी कोई अपने आपस में या कोई भी सगे संबंधी को ऐसा कहेगा क्या? तो बाबा कहते चलो तुम्हारा तो आत्मा ही नाम लेते हैं, मेरे लिए तो टिक्कर भीतर कन कन में। जानवर की तो बात ही अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्यों की तो होती है ना। अभी तुम समझते हो कितने जन्म ये बने हैं, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है ही नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसे कहा जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सत्युग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है, ये बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई हैं, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। भटकना कहा जाता है क्या? जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। स्कूल में, एक स्कूल में गए, एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई। अब ये थोड़ा कहेंगे, फिर उसको वहाँ पसंद नहीं आई, बीच में सेमेस्टर छोड़ा, फिर दूसरे स्कूल में चले गए, फिर दूसरे स्कूल में। क्या बात है, आजकल स्कूलों में भटक रहे हो? कोई किसी को कहेगा ऐसे? क्या बात है, स्कूलों में आजकल बड़ा भटक रहे हो, क्या बात? कि बस पढ़ाई पसंद ही नहीं आ रही है। फिर उसे क्या कहा जाएगा? तुम्हें पढ़ने का शौक नहीं है, ना कि तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है, यही कहा जाएगा ना। तो पढ़ाई में भटकना नहीं होता है। अब सत्संगों में एक के पास गए, गुरुजी थोड़े दिन अच्छे लगे, फिर दूसरा गुरु कर लिया, फिर तीसरा, फिर वही वाला सत्संगी उसको कहीं और मिल गया। क्या बात है, सत्संग बड़े चेंज कर रहे हो, बस क्या है, परमात्मा ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए भटकना आज दिन तक जारी है। उस समय ये बात
ठीक लग रही है कि हाँ इन्हें परमात्मा नहीं मिल रहा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जरिए अपना रहे हैं, लेकिन स्कूल के लिए ऐसा नहीं कह सकते। कह सकते हैं? चलो, तो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसे उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में तो जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। यहाँ पर खर्चे की कोई बात नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ जितना पढ़ोगे, जितना पढ़ाओगे, उतना फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ तो घूमने फिरने लिए कितनी बड़ी जमीन है। निराकारी दुनिया माना परम धाम कितना छोटा है। छोटा माना वहाँ पे आत्माएं, इतनी सारी आत्माएं ज्यादा जगह नहीं लेती हैं। अब यहाँ इतनी भी आ जाएंगी तो कितनी जगह घूमने फिरने जाते हैं, कितनी जगह लेते हैं, होता है ना, बहुत जमीन चाहिए ना। वहाँ ये बात ही नहीं, शरीर ही नहीं है ना। कहाँ? परम धाम में वह बात ही नहीं, शरीर ही नहीं, पार्ट ही नहीं। स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं वहां पर। स्टार मिसल छोटी सी बिंदी होती है, आत्मा जाके खड़ी हो जाती है अपने स्थान पर। बस ये हो गया परम धाम। बाबा और हम सब आत्माएं ऐसे परम धाम में खड़ी हैं, बस खत्म। और यहाँ कितना स्पेस चाहिए बताओ? एक मनुष्य को रहने के लिए भी कितनी जगह चाहिए। स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं, तो यह भी तो कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं? तो कईयों का सर आत्मा कैसे खड़ी हो जाती है वहां? तो बाबा ने कहा ये जो सूर्य चांद सितारे हैं ये कैसे खड़े हैं? आत्माएं भी फिर ब्रह्म महतत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। तो जितना जितना उसका होगा, अब बाबा के समीप खड़े होना है तो समीप का पुरुषार्थ करो। थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े होना है, क्योंकि परमधाम घर में भी तो सेक्शन बने हुए हैं ना। ऐसा थोड़ा कोई आपकी जगह पे जाके हटो बैठो, हाँ। तो ऐसा नहीं कि परमधाम में आप किसी के भी सेक्शन में घुस जाओगे। जो यार तैयारी होगी उस आधार पे परमधाम में। अब यहाँ तो झगड़ते रहते हैं, कितना शरीर के अंदर होते हैं ना, तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। हिसाब किताब, तू मेरी सीट पे कैसे बैठ गया? अरे पुरुषार्थ करो तो उसकी सीट ले लो। नहीं, तो परमधाम में क्या होता है, जितना आपके अंदर जोर होगा, जितनी क्वालिटी होगी, जितना आप अपने अंदर भरोगे, पवित्र तो हो जाओगे। पवित्रता के बगैर परमधाम नहीं जा सकते, ठीक है। पर आप सतयुग में आने वाली आत्मा हो, त्रेता में आने वाली आत्मा हो, द्वापर में आने वाली आत्मा हो या कलयुग में, उस आधार पर ही तो टिकोगे। अब जिन्होंने जल्दी जल्दी आना है तो बाबा के ना एकदम साथ में चिपके हुए होंगे, तो ये पता कैसे पड़े ये देवी देवता कुल की आत्मा है। तो यहाँ पे जो जितना पुरुषार्थ करता है ना उस आधार पर पद पाता है। तो वहां पर अपने सेक्शन में अगर बैठना है तो यहाँ पुरुषार्थ करना पड़े। जितना यहाँ बाबा के नजदीक होंगे, समीप बुद्धि से, जितना आपकी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी होगी, उतना ही समीप आप परम धाम में जाएंगे और वहां इतने नजदीक बैठेंगे। उस आधार पर फिर नीचे आएंगे। तो अगर द्वापर कलयुग वाले होंगे तो पीछे होंगे, पीछे ही होंगे ना, और जो बिल्कुल लास्ट वाले और पीछे होंगे। तो बताओ पास बैठने में मजा है या पीछे पीछे बैठने में मजा है? तो पुरुषार्थ भी वैसा करना पड़े। तो जैसे बाबा के नजदीक जाना है तो हर घड़ी बाबा के समीप रहना पड़े। तो आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है, जैसे सूर्य चांद सितारे खड़े हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज का वरदान, अटेंशन और चेकिंग द्वारा स्व सेवा करने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्व की सेवा अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट में अपने को पास विद ऑनर बनाना, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप और धारणा स्वरूप बनना। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे तो ये सेवा स्वतः आपके संपन्न स्वरूप द्वारा अनेकों की सेवा कराती रहेगी। लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करना, दूसरों की नहीं। स्व की चेकिंग करना, दूसरों की नहीं। आज का स्लोगन, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ओम शांति।